नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए 9th क्लास के गणित पुस्तक का एक्सरसाइज 7.1 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के सर्वांग समता पर आधारित प्रश्नों को। तो ये सर्वांग समता की कसौटियाँ कौन कौन हैं, उनको हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इसके बाद उस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उसे हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं समरूपता की कसौटी। इस भाग में हम आपको समरूपता के दो कसौटियों के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है कोण भुजा कोण तथा समकोण कर्ण एवं भुजा। इसका दूसरा नाम भी होता है, इंग्लिश में लोग शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ASA सर्वांग समता और दूसरा को बोलते हैं RHS सर्वांग समता। तो चलिए हम देखते हैं इन्हीं दोनों सर्वांग समता के कसौटियों को यानी नियमों को, कि आखिर ये नियम क्या हैं और कैसे इन्हें हम समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तीसरा सर्वांग समता का कसौटी हमारा है कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल, ASA डैश देकर के लिखिए। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और बीच की भुजा के बराबर हो। लिख लिए। अब हम लोग दो त्रिभुज के सहारे देखते हैं कि आखिर कैसे समरूप हम समझेंगे। तो चलिए देखिएगा, अगर हम दो त्रिभुज ले लें, एक का नाम है AB और C और दूसरे त्रिभुज का नाम है PQR। मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है। इसमें दो कोण और बीच का भुजा होना चाहिए। तो देखिएगा, दो कोण यदि इसको हम 60 मान लें और इसको 40 मान लें, तो उसी प्रकार से या तो इस तीनों में से किसी को आप 40 मान लीजिए और दूसरा को 60 मान लीजिए। तो अगर यहाँ हम 40 ले लेते हैं और यहाँ पे 60 ले लेते हैं तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन जो भुजा होगा वो दोनों कोण के बीच वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर इसको ले लीजिएगा तो सर्वांगसम नहीं होगा, इसको ले लेंगे तो सर्वांगसम होगा क्या? नहीं होगा ना। दोनों कोण के बीच वाला चाहिए। तो इसमें ये वाला 60 है, यहाँ पे कहाँ कोण है कि बीच वाला पड़ेगा? ये दोनों कोण के बीच वाला हमको चाहिए, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर हमको सर्वांगसम करने के लिए कहे, ऐसे दे दे कि ये दोनों त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 40, B बराबर 60 और बीच का भुजा यानी AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। दूसरा त्रिभुज में दिया हुआ है PQR और उसमें बोला गया कि P बराबर 40, R बराबर 60 और जो PR है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम करने के लिए दोनों त्रिभुज में चलेंगे, लेकिन वो त्रिभुज का नाम देख करके हम लोग को लिखना है कैसे? संगत के रूप में। तो वो संगत कैसे लिखेंगे उसको देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC। अब ABC का संगत कौन होगा? तथा करके लिखते हैं त्रिभुज A का संगत कौन है? तो A 40 डिग्री है ना, तो 40 डिग्री वाला कोना इसमें कौन है? R है। P। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P। इसके बाद A के बाद B आया है ना, तो B वाला एंगल 60 है, तो इसमें 60 वाला कोना कौन सा है? R लिखेंगे। इसके बाद C लास्ट वाला, तो C इसमें क्या है? Q। तो यहाँ पे लिखेंगे Q। और इसी तीनों या इसी दोनों त्रिभुज में हम लोग चल करके इसको सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें जब हम लोग चलेंगे ABC में, तो ABC में कोण A बराबर ले लेते हैं कोण। तो कोण इसमें जो त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कौन सा है? इसमें कोण P, यानी कोण A और कोण P का मान आप 40-40 देख रहे हैं, तो यहाँ भी कोण P होगा और बराबर में कितना? 40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, गिवन में लिख सकते हैं, दिया हुआ है। इसके बाद फिर से हम लोग अब बीच वाला भुजा को लिखने का प्रयास करेंगे। तो AB होगा। अब बताइए AB के संगत कौन सा है? AB PR है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे PR बराबर कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद एक और एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है B।
तो कोण बी बराबर उस त्रिभुज में किसके बराबर है? आर के बराबर है। वो कितना? 60 डिग्री। और जैसे ही ये दो गो कोण और बीच का भुजा बराबर हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? पी आर क्यू के। वो कैसे? तो ए एस ए सर्वांग समता से। क्लियर है? जैसे ही सर्वांगसम हुआ तो और भी जो एंगल और साइड हैं यानी भुजा और कोण वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर कौन कौन सा होगा वो देखिएगा। इसमें कौन सा भुजा बच गया? एसी बच गया। तो एसी बराबर, एसी के संगत चाहिए हमको, तो एसी का संगत ए के बाद सी आया बीच वाला छोड़ के, तो पी के बाद क्यू आएगा, तो पी क्यू बराबर होगा। कितना होगा ये मालूम नहीं है लेकिन बराबर होगा। आगे चलिए, फिर हमारा कौन सा भुजा? बीसी बच रहा है, तो बीसी जो है वो भी बराबर होगा किसके? बी के बाद सी, तो आर के बाद क्यू, आर क्यू के बराबर होगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कोण एक ठो बाकी रह गया था सी, तो कोण सी जो है वो किसके बराबर होगा? सी के क्यू के बराबर, यानी कोण क्यू के बराबर होगा। आखिर ये क्यों बराबर हो रहे हैं? तो वो है सी पी सी टी से। ये सी पी सी टी क्या है? तो आपको पहले बताए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते, सॉरी सर्वांगसम हो जाते हैं, तो उसके जितने भी संगत कोण या फिर भुजा होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए उतार लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा कौन सा? आर एच एस सर्वांग समता, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? समकोण कर्ण और एक भुजा। समकोण कर्ण और भुजा सर्वांग समता। लिख करके डैश दीजिए। लिखेगा दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज का एक कोण समकोण, कॉमा देकर के लिखिएगा, उसका कर्ण एवं एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत समकोण, कॉमा कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो। अब हम लोग देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से कि आखिर कैसे सर्वांगसम होगा। तो दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। यहाँ पे समकोण का बात किया है, इसीलिए हमको दो ठो समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है? तो दो ठो हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पी क्यू आर ले लेते हैं दो ठो त्रिभुज। अब ये जो दोनों त्रिभुज हम लिए, इसमें एक कोण 90 डिग्री, यहाँ भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा बात कि कर्ण किसको कहते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वही कर्ण कहलाता है, यानी समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है। तो ये वाला आपका क्या है? कर्ण। इसमें चलिए यहाँ भी तो क्यू समकोण है, तो कर्ण यही होगा ना। तो कर्ण जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर कर्ण को हम लोग क्या कह देते हैं? एच। एच का मतलब हाइपोटेनियस, यहाँ भी एच मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़िएगा तो देखिएगा ये समकोण हो गया, एक ठो कर्ण हो गया इसका, इसमें भी समकोण और कर्ण हो गया। अब कोई भी एक भुजा बराबर होना चाहिए। कौन सा भुजा? मान लीजिए इसमें हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको 4 सेंटीमीटर ना लेकर के इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है? दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ 4 है तो यहाँ ले लीजिए, यहाँ मन है मतलब यहाँ के जगह पर यहाँ रखना चाहते होंगे तो यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ मन करे वहां रख लीजिएगा। कर्ण के जगह पर हम लोग जो भी मान होगा वो लिख सकते हैं। तो कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 से ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो यहाँ भी क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर बराबर होगा, तभी तो हम सर्वांगसम बता सकते हैं। चलिए देखिएगा, अब हम लोग सब मान रख दिए। अब हमको क्या करना है? इसको सर्वांगसम बताना है कि इतना दिया हुआ है तो हम इसको सर्वांगसम कैसे करें। ठीक है? तो देखिएगा दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब यहाँ पे संगत त्रिभुज लेना है, यानी संगत भुजा का मान या फिर कोण का मान होना चाहिए। तो ए को आप देखिए, जहां कोण नहीं दिया गया है, तो जो कोण नहीं दिया गया है यहाँ तो 2 गो है,
यहाँ पे अगर आप ए ले लिए हैं तो इसके दिशा तो यहाँ दू गो ना है, तो ई समझना है कि जो दू गो है वो कर देगा पर हम मतलब यहाँ पी शुरू में लिखें कि आर शुरू में लिखें। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, देखिए जो कर्ण है ना वो एसी है यहाँ पर और यहाँ कर्ण कौन सा है, पी आर है। तो एक बात बताइए, अगर हम यहाँ ए लिए हैं तो कर्ण का एगो छोर जो शुरू वाला है वो कितना है, ए है ना, शुरू वाला छोर ए है, तो इसका कर्ण का शुरू वाला छोर कौन सा है, पी। और ये भी जो पी है उसके साथ जो भुजा है उसमें 4 सेंटीमीटर लिखा है, और इसमें भी ए जो है उसके साथ वाला भुजा में 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ई वाला भुजा और ये वाला भुजा एक दूसरे के संगत है। तो जब इस भुजा का नाम ए के बाद सी आया है तो इसके बाद भी ए के पी के बाद क्या होना चाहिए, आर। लेकिन ए के बाद सी लिखा है तो एगो छोड़ करके ना, तो यहाँ भी पी के बाद जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, आर लिखाएगा। क्या लिखाएगा, आर। और बीच में क्या होगा, क्यू। क्लियर है। अब संगत हुआ कि नहीं वो देखिए। तो देखिए कोण बी समकोण था, यहाँ भी क्यू जो है वह ना समकोण है। अब देखिए ए बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी जो संगत होगा ए बी का उस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पी क्यू देखिए, तो ए बी के संगत पी क्यू है तो वो भी तो 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो संगत हो गया क्लियर। अब जैसे ही संगत क्लियर हुआ तो इसका जो भुजा, कर्ण और समकोण है उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका है, नियम है, उसमें ये बताया गया आर एच एस। तो आर का मतलब रेक्टेंगल, तो आर जो है उसको पहले हमको लिखना है, यानी 90 डिग्री वाले को लिखना है। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू। क्लियर है। और जो कोण बी है और कोण क्यू वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसको हम लोग समकोण बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्योंकि ये समकोण है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात है लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, समकोण है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़िएगा तो एगो भुजा या फिर इसके बाद आर के बाद रेक्टेंगल के बाद क्या आता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो कर्ण को बराबर कीजिए, एसी है, एसी का संगत इधर क्या है, ए के बाद सी आया तो पी के बाद आर होगा यानी पी आर होगा। और एसी और पी आर का वैल्यू कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ये है क्या, तो कर्ण है कि नहीं। ये दोनों जो भुजा है वो कर्ण है। इसके बाद क्या आपसे बोला गया, इसके बाद है एगो भुजा बराबर है, कौन सा, ए बी। ए बी जो बराबर है वो किसके बराबर है, पी क्यू। और जो ए बी बराबर पी क्यू है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, जिसको हम एक भुजा बोल सकते हैं। और जब ये एक भुजा है तो आप अपने से सोचिए, समकोण मतलब आर, कर्ण यानी हाइपोटेनियस एच, अब एगो भुजा बराबर हो गया तो का एस। तो आर एच एस से सर्वांग सम नहीं हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। वो कैसे, तो हमको लिखना पड़ेगा आर एच एस सर्वांग समता, सर्वांग समता से। और जैसे ही सर्वांग सम हुआ तो हम लोग नियम क्या जानते हैं सीपीसीटी से, कि बाकी जो भुजा और कोण बचल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, लेकिन संगत होना चाहिए। तो इसीलिए कौन कौन बराबर होगा उसको देखिएगा। ए का संगत कौन सा है, पी, तो कोना ए और कोना पी बराबर होगा, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी। उसी तरह से और अगर हम लोग बात करें तो कौन सा कोना नहीं दिया हुआ, बी तो बराबर दिया हुआ था ना, सी नहीं दिया हुआ है, तो कोण सी बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण आर। क्लियर है। इसके बाद भुजा एगो नहीं दिया हुआ था बीसी, तो बीसी भी बराबर हो जाएगा किसके, क्यू आर। क्लियर है। अब ये कैसे बराबर हुआ, तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। इस सीपीसीटी का होता है पीछे बताए का, कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके सभी भुजाएं आपस में और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं लेकिन संगत। तो वही है सीपीसीटी। क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप लोग फिर से उतार लें।